नमस्ते साधकों। कहते हैं आज के समय में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। कहीं व्यवस्था, कहीं दूरी, पर प्रेम की गहराई वही है अगर मन से निभाई जाए। एक समय था जब स्वयं भगवान शिव जी ने अपनी बहन असावरी देवी को प्रेम से उत्पन्न किया था, सिर्फ इसलिए कि पार्वती जी का मन न उदास रहे। वो बहन सिर्फ माया नहीं थी, वो ममता का स्वरूप थी। आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि रिश्ते ईश्वर की देन है, इन्हें निभाना ही पूजा है। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती जी अकेली बैठी थी। उनके मन में एक विचार आया, काश मेरी भी कोई ननद होती जिससे बातें कर सकूं। देवी, ननद चाहिए तो निभाना भी पड़ेगा। आपकी बहन होगी तो मुझसे क्यों नहीं बनेगी? तो ठीक है देवी, अब आपकी ननद भी होगी। महादेव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया, असावरी देवी, जिनका रूप तेजस्वी और विशाल था और उनके चेहरे पर एक बालपन की मिठास थी। उनकी आंखों में चंचलता और चेहरे पर शांत मुस्कान। उनके पैरों में हल्की दरारें थी और जो इस बात का प्रतीक थी कि वो धरती और आकाश दोनों के बीच की कड़ी है। माता पार्वती ने उन्हें देखा तो उनके हृदय में ममता उमड़ पड़ी। देवी, ये मेरी बहन असावरी है, मेरी माया और आपकी हंसी का अंश। स्वागत है ननद जी। आपने आते ही कैलाश को मुस्कान दे दी। पार्वती जी ने ननद के स्वागत में सोने की थाली सजाई, खीर, पूरी, मिठाई, फल, सब कुछ रखा। भाभी, बहुत भूख लगी है। और जब माता असावरी देवी खाने बैठी, खाती ही चली गई। पूरा भंडारा खाली कर दिया, यहाँ तक कि महादेव के लिए भी कुछ नहीं बचा। ननद जी, आपने तो सब खा लिया। दोनों हंस पड़ी। कैलाश में पहली बार ननद भाभी की हंसी गूंज उठी। अगले दिन माता पार्वती ने सुंदर साड़ी लाई। ननद जी, ये आपके लिए है। भाभी, ये साड़ी मुझ पर आएगी कैसे? रुकिए, मैं बड़ी लाती हूँ। भाभी, आप बहुत प्यारी है, पर अब मेरी शरारत भी झेलनी होगी। और फिर हंसते हंसते माता पार्वती जी को अपने पैरों की दरारों में छिपा लिया। जब माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दी तो शिव जी ने पूछा, असावरी, पार्वती कहाँ है? भैया, भाभी तो यही है। और फिर जोर से पैर पटका, धरती फटी और माता पार्वती बाहर आ गिरी। स्वामी, अब इनका विवाह करवा दीजिए। इनकी शरारतें तो मुझसे नहीं संभलेगी। देवी, ननद हो या बहन, घर की रौनक और हंसी का कारण वही होती है। कैलाश पर्वत दीपों और फूलों से सज गया। देवगण एकत्रित हुए। महादेव और माता पार्वती ने असावरी देवी का विवाह करवाया। बहन, जहाँ भी जाओ वहाँ हंसी और सौभाग्य ले जाओ। भैया, भाभी, जैसी कोई नहीं। आपने जो सिखाया वही मेरा धर्म बनेगा। और इस तरह असावरी देवी बनी हंसी और सौभाग्य की देवी। कहते हैं जहाँ असावरी की पूजा होती है वहाँ परिवार में आनंद और एकता बनी ही रहती है। तो साधकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी हमें याद रखना चाहिए, रिश्तों की असली पूजा मंदिर में नहीं, दिल में होती है। आज के समय में अगर हम थोड़ा सा प्यार, अपनापन और आदर वापस लाए तो हर घर फिर से कैलाश बन सकता है।
ननंद और भाभी का रिश्ता हो या भाई और बहन का, इनमें टकरार नहीं, सिर्फ स्नेह और मुस्कान होनी चाहिए। जैसे माता पार्वती और असावरी देवी ने निभाया, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में प्रेम बनाए रखना चाहिए। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस कथा को अपने परिवार के साथ साझा करें और हमारे औरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिश्ते बोलते नहीं हैं, जब निभाए जाते हैं तो भगवान भी मुस्कुराते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।